विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय सचिव एवं हरियाणा प्रभारी हरीश वर्मा ने कहा है कि देश में गोमाता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने के लिए उनका संघ काम करेगा। इसके लिए सरकार से मांग की जाएगी कि गोमाता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए और गोरक्षा के लिए कार्य किया जाए। देश में गोरक्षा के लिए उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से कार्यकारिणी का गठन किया गया है और विस्तार किया जा रहा है ताकि गोरक्षा और सनातन और हिंदू धर्म की रक्षा की जा सके। ये बातें हरीश वर्मा ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। पत्रकारों से बातचीत से पूर्व उन्होंने विश्व हिंदू महासंघ की हिसार कार्यकारिणी की बैठक ली और बैठक में उन्होंने गोवंश को बचाने में आ रही परेशानियों को जाना। उन्होंने बताया कि हमारा धर्म गाय को गोमाता का दर्जा देता है। माना जाता है कि गोमाता में 36 कोटि देवी देवताओं का वास है। आज वही गोमाता बुरी दशा का शिकार है जिसके जिम्मेदार हम खुद हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बंद पड़े हुए मठों को दोबारा खुलवाया जाएगा और वहां पर पूजा अर्चना करते हुए सड़कों पर बेसहारा घूम रही गायों को भी रखने का प्रबंध करवाया जाएगा। साथ ही सरकार से भी मांग की जाएगी कि गायों के पालन के लिए सरकार कोई योजना लेकर आए। के अलावा वर्मा ने कहा कि विश्व हिंदू महासंघ धर्म रक्षा दल बनाएगा जो जगह जगह जाकर हिंदू धर्म की रक्षा के काम करेगा और साथ ही बच्चों को हिंदू धर्म के बारे में जागरूक करेगा। उन्हें हनुमान चालीसा सिखाई जाएगी और बड़े बुजुर्गों से आग्रह किया जाएगा कि वो अपने बच्चों को हिंदू धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें। जय सिया राम सभी साथियों को। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद मैं हरीश वर्मा हरियाणा प्रभारी, मुझे विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से बनाया गया है और मुझे हरियाणा के नेतृत्व करना है और हरियाणा के सारी विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से हमारी संस्कृति धर्म की रक्षा करनी है। ये पद मुझे आज से काफ़ी टाइम पहले दिया गया था, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। उसके बाद हमने इस पद लेने के बाद हमने हमारी कार्यकारिणी का गठन किया है। कार्यकारिणी के अंदर हमने जिला गुड़गांव से मोनू सैनी को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है और हमने प्रदेश सचिव मनोज शर्मा जी को महेंद्रगढ़ से प्रदेश सचिव के पद पे उपस्थित किया है और हिसार से हमने जिला अध्यक्ष के पद के ऊपर रणबीर जी को लिया है और जिला संयोजक के पद के ऊपर हमने हमारे भाई राजेश नेहरा जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं इनको लिया है। और हमारी तरफ से अब मेन उद्देश्य कार्यकारिणी का गठन करना है और हमारे जितने भी हिंदू धर्म के मठ जितने भी बंद पड़े हैं हरियाणा के अंदर, जिनके अंदर कोई भी किसी भी तरह की पूजा नहीं हो रही है, उनमें पूजा अर्चना का काम हम करवाएंगे। और जो गौ माता रोडों के ऊपर घूम रही है उन मठों के अंदर हम उनको रहने का सिस्टम सारा का सारा तरीके से मैनेजमेंट के तरीके से पूरा का पूरा संयोजक करने का काम करेंगे। इसके बाद जो भी जिस भी क्षेत्र में हमारे बंदे होंगे उनकी तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा कि रोड पे कोई भी गायें कहीं पे किसी भी तरह की गायें नहीं दिखनी चाहिए। ये कार्य सरकार का है लेकिन हम सरकार के साथ ही काम करते हैं। सरकार को भी हम इसका बायोलेटर के द्वारा सारी चीज़ों को हम भेजेंगे कि इस सिस्टम को हमारे साथ मिलके हमारा जो मेन उद्देश्य है गौ माता को हमारी राष्ट्रीय पशु घोषित करने का, इसके साथ हमारे साथ मिलकर काम करें। आज के टाइम में सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणियां की जा रही हैं, सनातन धर्म को गिराने की कोशिश की जा रही है। सनातन धर्म का वर्चस्व खत्म करने के लिए उदयनिधि स्टैलिन ने बहुत ही गलत बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि हिंदू धर्म को डेंगू मच्छर की तरह हम लोग खत्म कर देंगे। सनातन धर्म कोई इंसान नहीं है जिसको वो खत्म कर देंगे। सनातन धर्म एक पहचान हम हिंदुओं की। रावण ने भी ये बोल की थी कि सनातन धर्म को मैं खत्म कर दूंगा। उसने बहुत बड़े बड़े संतों के ग्रंथों को जला दिया था। संतों के जो पूजा अर्चना करने वाले जगहों को खंडित किया था, लेकिन अंत में उसका वजूद क्या रहा? उसके घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा उसके वंश के अंदर। और ये आवाज़ भी दक्षिण भारत की तरफ से दोबारा उठाई जा रही है। वही दक्षिण क्षेत्र है, वही दक्षिण की लहर है।
इंडिया अलायंस की मीटिंग ख़त्म होती है और 24 घंटे के बाद ये बयान जारी होता है। मुंबई की मीटिंग के बाद का मकसद ही यही है कि हिंदुओं पर अटैक किया जाए, सनातनियों पे अटैक किया जाए, सनातन को ख़त्म किया जाए। अगर सनातन हिंदू धर्म का अगर ख़त्म किया जाएगा तो हम लोगों का वर्चस्व ख़त्म हो जाएगा। तो भाइयों, हमारा जो संगठन है विश्व हिंदू महासंगठन गैर राजनीतिक है, किसी भी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात अब राष्ट्र की उठी है, हमारे हिंदू धर्म की उठी है, तो हमारा इस पर बोलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये चीज़ें आप लोगों के सामने रखी है कि सभी भाई एक हो जाइए। तमिलनाडु के अंदर 89% हिंदू हैं, 89% हिंदू हैं। वो हिंदू भाइयों, आप लोग इनको सबक सिखाइए, 2024 के अंदर इनको सबक सिखाइए कि हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी करना कितना गलत है और इसका परिणाम क्या क्या होगा। आप लोग जब सभी साथ आएंगे, मेरा किसी भी धर्म से किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, हमारा किसी धर्म से किसी तरह की कोई हमारी नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर जब उंगली उठेगी तब हम लोग बोलेंगे, और बोलेंगे नहीं, हम आंदोलन तक भी जाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म को हम ना ही तो मिटना था और ना ही हम मिटने देंगे। रावण ने जो भूल की थी वही भूल होने के बाद प्रभु श्री राम ने किया था, और अयोध्या के अंदर मंदिर तैयार हो रहा है। 2024 में मंदिर तैयार होगा, इधर सनातनी एक तरफ होंगे, सनातन के विरुद्ध में इंडिया अलायंस एक साइड होगा। दो संगठनों के बीच का गेम होगा ये, हिंदू और हिंदू विरोधी। और इन चीज़ों को आप लोगों को समझना है कि हम लोग इन चीज़ों को साथ में कैसे लेके आए। G20 की मीटिंग होती है, पूरे विश्व ने भारत का देखा, अर्थव्यवस्था भारत की देखी, इकोनॉमी देखी है। ग्राउंड लेवल पे विश्व के व्हाइट हाउस के बाहर जो हमारे नेता घंटों प्रतीक्षा करते थे मिलने के लिए, आज वहीं के नेता हमारे देश में आते हैं, 3-3 दिन हमारे देश की उन्नति क्या है। ये सारा का सारा कार्य सनातनियों के द्वारा ही किया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग एजेंडे को समझिए कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई है सिर्फ विरोधियों से। हमारी लड़ाई है जो हमारे खिलाफ है। हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, हमारे सिस्टम को मजबूत करने के लिए, और देश में विश्व के अंदर हमारा जितना भी है आयात निर्यात का व्यापार बढ़े, उसकी तरफ हमारी सरकारें काम कर रही हैं। तो आप लोग सभी भाई मिलकर सनातनी जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हों, 36 बिरादरियों को एक करो और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। आपका कोई क्वेश्चन है तो पुटअप कीजिए। हरीश जी, भी आपने कहा कि हमारा संगठन पूरे हरियाणा में जो सनातन मठ बंद पड़े हैं उन्हें खुलवाने का भी काम करता है, लेकिन हर गली मोहल्ले के अंदर एक मंदिर होता है, सुबह शाम आरती होती है, मोहल्ले के 5 आदमी वहाँ पे इकट्ठा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए हम धर्म प्रचारक हमारे तैयार करेंगे। धर्म प्रचारक का काम क्या होगा, वो अपने क्षेत्र के अंदर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाएंगे, अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगे। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो चौपाल बनाकर बैठते हैं, उनको कहेंगे कि बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करें, उनको हमारी संस्कृति के बारे में बताएं कि रामलीला कैसे होती थी पुराने ज़माने में, कैसे हम लोग मिल के इकट्ठे रहते थे। तो उन चीज़ों के लिए हम धर्म प्रचारकों का गठन करेंगे हमारी तरफ से। मंदिर नहीं, मंदिर बिका कौन सा है? आप कौन से मंदिर बिकने की बात कर रहे हैं? ये संज्ञान में नहीं है सर, मेरे इस चीज़ का संज्ञान में नहीं आया, और ना ही मैंने प्रेस नोट पढ़ा इसके बारे में। तमिलनाडु की क्योंकि मैंने प्रेस नोट पढ़ा था सर तमिलनाडु का। जी, तमिलनाडु का एक इंटरनेशनल मैटर था। आप ये मैटर अगर मीडिया में मेरे सामने आता तो मैं जरूर इसके ऊपर लेता। नहीं आया सर, मेरे सामने नहीं आया। अगर आया, अभी आया तो मैं इसके ऊपर आपको जवाब दूंगा। अगर ये कार्रवाई हुई है, इस मंदिर के ऊपर ऐसा हुआ है, तो मैं इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट तैयार करके आपको सामने मैसेज जरूर भिजवाऊंगा। हरियाणा में पशुओं के लिए बोल रहे थे अभी कि जी ये करेंगे। जी, तो आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये दूध निकालकर छोड़ देते हैं पशु, ये भी दूध छोड़ते हैं ज़्यादातर। जी जी जी, उन पर कुछ कार्रवाई करेंगे आप? बेसहारा पशुओं के लिए मेरी लास्ट बार मैंने मैसेज दिया था, हमने क्या किया था। सबसे बड़ा मुद्दा है गौ हत्या और गौ तस्करी। इसके लिए हमने 11,000 रुपये का इनाम, मान लो उसको सहयोग राशि रख लो, वो हमने हमारी तरफ से रखी है संगठन की तरफ से, कि जो भी भाई गौ तस्करी करने वाला को पकड़ाएगा। गौ तस्करी तो अलग मैटर हो गया। हाँ
निकाल के छोड़ देना फिर शाम को ले जाना, इसको क्या? नहीं, दूध निकालना, दूध निकाल के छोड़ देना, वो हम लोगों को हमारा नेचर चेंज करना पड़ेगा। हम भाइयों को समझाना पड़ेगा कि आप गौ माता के साथ ऐसा मत करो। यूपी में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ पशु पालन के ऊपर कुछ पैसे रखे हैं कि आप एक पशु रखोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, 2 पशु रखोगे तो ये पैसे मिलेंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी एक ऐसी नीति लागू करें जिससे जो आपने क्वेश्चन पुट अप किया है कि गौ माता को हम लोग दूध निकाल के हमारे भाई बहन छोड़ देते हैं, तो उस चीज़ से उसके ऊपर कंट्रोल होगा। हरी जी, पिछले काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि हरियाणा में धर्मांतरण के जो केसेस है वो काफ़ी जो है एक्टिव नज़र आते हैं और बहुत से ग्रुप है जो अपने लेवल पर मीटिंग्स करते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं और जो है सनातन धर्म से धर्मांतरण की तरफ लेकर जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी आप करते हैं? सनातनी आज के टाइम में मैंने कल के एक मैसेज, एक प्रेस नोट पढ़ा है, उसके अंदर एक पादरी भगवा कपड़े डाल के, भगवा पहन के अपना धर्म का प्रचार कर रहा है। पादरियों ने भी भगवा रंग डाल लिया है। तो आप लोग जितने भी मेरे साधु संत समाज के हैं, जो चाहे वो मंदिर में बैठते हैं, चाहे वो मठ के अंदर बैठते हैं, उनसे को ये मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने धर्म का प्रचार करो, अपने आने वाली पीढ़ियों को बताओ कि हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, और उस संस्कृति से हम लोग, हमारे बच्चे जब समझेंगे, सिखाएंगे, तभी हम उस चीज़ को रोक पाएंगे। तो जो लोग धर्मांतरण कर चुके हैं उनसे मिलकर मीटिंग करके अपने धर्म में वापसी करवाने की कोई कोशिश या प्रयास करें? धर्मांतरण और लव जिहाद एक दो ऐसे हिस्से हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे उत्तर भारत के अंदर, लेकिन एक वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर बोला गया था कि उत्तर भारत के अंदर अब लव जिहाद और धर्मांतरण सिस्टम पे रोक लग चुकी है, वहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारी हरियाणा सरकार ने और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इनके ऊपर सख्त एक्शन लिए हैं, और आगे भी अगर ऐसी चीज़ें हमारे सामने आएंगी तो हम सरकार के सामने उसको रखेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए निर्देश देंगे। एक्शन यूपी में लिया जाएगा, उसका रिजल्ट हरियाणा में कहाँ जाएगा? नहीं, हरियाणा में भी लिया गया है सर। हरियाणा के अंदर पीछे गुड़गांव के अंदर 100 बस्तियाँ खाली की गई हैं जहाँ पे बांग्लादेशी रोंगिये इकट्ठे हो गए थे। उन रोंगियों के द्वारा सारा का सारा कार्य धर्मांतरण चेंज करने का था, धर्मांतरण करवा रहे थे वो लोगों का। कानून प्रक्रिया को ध्यान में डाला गया, कानून को बताया गया और कानून ने तुरंत कार्रवाई करके उनके अंदर जो एक्टिव बंदे थे उनके ऊपर कानून कार्रवाई की है, और आगे भी हम लोग ऐसे ही कार्रवाई करवाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।